गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। अध्याय 3 सार्वजनिक, निजी तथा वैश्विक उपक्रम। तो आज जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे वो है आपका निजी क्षेत्र। सबसे पहले निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, दूसरा निजी क्षेत्र के उदाहरण बताइए, और तीसरा है निजी क्षेत्र की विशेषता बताइए। तो कुल मिला के मैंने आपको 3 प्रश्न बताए। निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, निजी क्षेत्र के उदाहरण बताइए और निजी क्षेत्र की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र होता क्या है। हमारे देश को जब आज़ादी मिली उसके बाद हमारे देश के जो उपक्रम हैं उसको भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया, एक निजी क्षेत्र और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब इसमें उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा संचालित करने वाले उपक्रम को शामिल किया जाता है, जिसमें निजी व्यक्ति अपना स्वयं समूह बनाते हैं, अपना स्वयं का पैसा लगाते हैं और निजी लाभ प्राप्त करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो निजी क्षेत्र से तात्पर्य उन संस्थाओं के संगठनों से है जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण पूर्णतः निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। इसमें जो निजी क्षेत्र होता है उसमें सरकार किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। फिर से देखेंगे, निजी क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें निजी व्यक्ति अपना स्वयं पूंजी लगाते हैं, उनका उस व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण होता है, उन्हीं का स्वामित्व होता है। इनमें जो भी निजी क्षेत्र में लाभ होता है, हानि होता है, उसके लिए पूर्णतः निजी क्षेत्र ही जिम्मेदार होते हैं और सरकार इस प्रकार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर अर्थात हस्तक्षेप नहीं करती। निजी क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इसके अलावा टाटा आयरन स्टील कंपनी, रिलायंस पेट्रोलियम, बिरला यामाहा, बिरला सीमेंट, टाटा मतलब TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके अलावा आपका रिलायंस कैपिटल, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़, ऐसे बहुत से प्राइवेट कंपनीज़ हैं हमारे देश में। अब हम बच्चों देखेंगे कि निजी क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है निजी स्वामित्व। निजी क्षेत्र के उपक्रम पर पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। अगला है स्वतंत्र प्रबंध। निजी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रबंध व्यवस्था करने के लिए स्वयं जो है जिम्मेदार होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। उनके स्वामी के हाथों में ही जो है निजी क्षेत्र का प्रबंधन होता है। पेशेवर विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सेवा निजी क्षेत्र अपने संस्थाओं में लेते हैं। तो पहला हमने देखा निजी स्वामित्व मतलब खुद का स्वामित्व होता है, दूसरा प्रबंध व्यवस्था के लिए स्वतंत्र होते हैं, तीसरा है निजी वित्त प्रबंध। ये जो निजी उपक्रम है इसमें निजी साहसी मतलब जो साहसी किसको बोलते हैं, जो जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, तो निजी व्यक्तियों का ही प्रबंध होता है, इसलिए पूंजी की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। अगला है निजी जवाबदेही। निजी क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंध करने का काम चूँकि निजी व्यक्तियों का होता है, अतः पूरी उपक्रम की जवाबदेही निजी व्यक्तियों के हाथों में ही होती है। नेक्स्ट है राज्य की भागीदारी नहीं होना। शासन मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनके उपक्रमों की स्थापना के वो भागीदार नहीं होते। तो इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया एक नया चैप्टर, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, ये वैश्विक उपक्रम वगैरह हैं, लेकिन मैंने आपको आज पढ़ाया निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और इसकी विशेषताएं। थैंक यू।